ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ और इसਨੂੰ समझना किस प्रकार समझे हो इसको समझना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब आप ये देखो कि एक लेडी जो राजमहल में पैदा हुई है, जो बचपन से लेके सोने के खिलौनों के साथ खेलती है, फिर वो शादी होते ही एकदम से वन में चली गई है। तो और वन में भी जाके इतनी तकलीफें, इतने राक्षस ये वो, बट फिर भी कभी ऐसा नहीं है कि कोई कंप्लेंट की हो। एक तिनका पकड़ के इतना उसमें जोर था कि रावण पास ना आ सके। अब सीता माता का जो रोल है वो इट्स वेरी डिफरेंट। माता सीता को वनवास मिल गया और उनके फादर जो जनक थे और उनकी माँ सुनैना, उनको पता ही नहीं था, ना फोन थे ना कुछ था, और उनको था कि चलो एक बार शादी हो गई अब वो खुश है। और ना ही माता सीता ने कभी ऐसा कंप्लेंट की कि मैं खुश नहीं हूँ। आज के टाइम पे क्या है, बैग पैक करो और चले जाओ घर अपने। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡੋਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਕੋਲ, ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੜ ਸੇ ਜੁੜੋ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। जय श्री राम। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। मेरा नाम अनुषा चड्डा है। ਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੇ? मैं बहुत सारे रोल्स कर चुकी हूँ। कौशल्या कर चुकी हैं मैं, मेघनाथ बन चुकी हैं, हूँ इस बार मैं सीता बन रही है। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨਾਇਕਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ ਰਮਾਇਣ ਦੀ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ किस प्रकार समझे हो इसनु जीना किस तरह का लगता है? आप जीना तो छोड़ दो, इसको समझना ही बहुत बड़ी बात है। हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। अभी भी आपने देखा थोड़ा बहुत शोर था तो एकदम से थोड़ा गुस्सा आ गया कि होने दो, टाइम जा रहा है। वो पेशेंस जो उनमें थी, जो कामनेस उनमें थी कि इतना जिंदगी में इतना कुछ हो गया, लेकिन वो चेहरे पे वो बात नहीं आई। मतलब आप ये देखो कि एक लेडी जो राजमहल में पैदा हुई है, जो बचपन से लेके सोने के खिलौनों के साथ खेली है, फिर वो शादी होते ही एकदम से वन में चली गई है। तो और वन में भी जाके इतनी तकलीफें, इतने राक्षस ये वो, बट फिर भी कभी ऐसा नहीं है कि कोई कंप्लेंट की हो, या जो जितना हमें पता है, हम उस टाइम पे नहीं थे, हमने अपने ग्रंथों में जो पढ़ा है या जो हमने देखा है, तो एक इंस्पिरेशन है। पेशेंस जैसे एक विमेन को होना चाहिए, वो है कि सहज होने के टाइम पे सहज, और जब शक्ति का चाहिए तो फिर डेफिनेटली शक्ति भी उतनी है कि बस एक तिनका पकड़ के इतना उसमें जोर था कि रावण पास ना आ सके। सिर्फ वो एक तिनके का जोर था। जी जी। अच्छा, डायरैक्टर साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀ? वो उस रोल में अडॉप्ट होना, एक्सप्रेशन लेके आना। मैं 4 साल से रामलीला कर रही हूँ। बहुत कम ऐसे रोल्स अब छोटे छोटे रह गए होंगे जिनके डायलॉग्स मुझे नहीं पता, लेकिन वो हम 2 महीने 2.5 महीने हर बार प्रैक्टिस जो करते हैं, वो डायलॉग कंठस्थ हो गए हैं। वो इतना ज़्यादा दिमाग में भर चुके हैं कि डायलॉग्स की प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर, क्योंकि मैं लास्ट ईयर मेघनाथ थी, वो एक्सप्रेशन मेरे लिए करना बड़ा ईजी हो गया था कि गुस्सा दिखाना है, और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, कॉर्पोरेट बॉस हूँ, राइट। और उसमें एक वो वाले एक्सप्रेशन दिखाना मेरे लिए ओके था, ओके, क्योंकि वही सब मैं ऑफिस में भी कॉर्पोरेट्स मेघनाथ बन के घूमते। हाँ, या यू कैन से दैट, राइट। बट देन अब सीता माता का जो रोल है वो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। कोई भी यूजुअल लड़की इसको कर सकती है, क्योंकि डेफिनेटली लड़कियों में एक वो होती है सहज जो नेचर होती है। मेरे नेचर में ही नहीं है वो सहज, बिकॉज मैं हमेशा से ना बड़ी रिबेल रही। मैं बचपन से अपना काम, मतलब बचपन से नहीं, मतलब व्हेन आई वाज डन विद माय कॉलेज, तब मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मैं ओपन थी, कोई राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, या कुछ भी सोशल जो एक्टिविटीज़ होती है या NGOs हो, उनमें मैं बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव हो गई थी। तो वो एक जो जिसे बोलते हैं ना कि एक आदमी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाना, उसमें आप शर्मा नहीं सकते। तो वो मेरे में शायद बहुत पहले से ही ख़त्म हो गई थी वो चीज़। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस फेमिनिन अपनी नेचर में वापस आ गई जी। अच्छा, आज के दौर में अगर ये सिनेरियो होता, माता सीता होती, तो क्या कहती देख के ये सब?
बाहर की देखो, दुनिया के बारे में क्या कहती हैं? अगर सोशल जिस तरह से आप देख रहे हैं, अगर आज के टाइम पे माता सीता होती तो मैं माता सीता की बात नहीं करूंगी, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर आज के टाइम पे कोई नॉर्मल लेडी भी है तो वो डाइवोर्स ले लेते, कोर्ट में पहुंच जाते, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि मैं माता सीता को तभी मैं लेके ही नहीं आ रही हूँ इस चीज़ में, मैं एक नॉर्मल लेडी को लेके आ रही हूँ। लेकिन इसीलिए इसकी ज़रूरत है, इसे दिखाने की। एब्सोल्युटली। देखो, वो युग ही कुछ और था, वो समय ही कुछ और था। अभी हम जब यहाँ पे तैयार होते थे तो एक हमारी महिला हैं, उन्होंने एक बात कही कि उस टाइम पे माता सीता को वनवास मिल गया और उनके फादर जो जनक थे और उनकी माँ सुनैना, उनको पता ही नहीं था, ना फ़ोन थे ना कुछ था, और उनको था कि चलो एक बार शादी हो गई अब वो खुश है। और ना ही माता सीता ने कभी ऐसा कंप्लेंट की कि मैं खुश नहीं हूँ। आज के टाइम पे क्या है, बैग पैक करो और चले जाओ घर अपने, एज सिंपल एज दैट। और ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप भी समझाते थोड़ी है, वो कहते हैं अच्छा उस लड़ाई हो नहीं गई, पट रही तो आ नहीं जाओ। पट रही तो चलो लेट्स गो टू लॉयर। पहले सबसे पहला काम उनका यही होता है कि वकील हायर करो। जी, जी। मैम आपका टाइम हो गया जाने का। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बिज़ी टाइम में से टाइम निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, थैंक यू सो मच। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।